शहर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक धनी और लालची सेठ रहता था। उसका नाम था राम बाबू। वह गांव का सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति था, लेकिन उसकी लालची और कंजूस आदतों ने उसे अन्याय के मार्ग पर ले जाकर खड़ा कर दिया था। राम बाबू का लक्ष्य हमेशा अपनी संपत्ति को बढ़ाना और अधिक धन कमाना होता था। उसके लिए लोगों की मेहनत और परिश्रम को उसने सिर्फ एक साधन माना, जिससे उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ उठाना था। एक दिन गांव के एक गरीब किसान ने अपनी बिगड़ी हुई किस्मत सुधारने के लिए राम बाबू से कर्ज मांगा। बोलो विष्णु, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे एक छोटा सा कर्ज दे दीजिए। मेरे पास खेती के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं जल्द ही लौटा दूंगा। हो सकता है, पर तुम्हें मेरे कर्ज की दर पर 100% ब्याज देना होगा। पर सेठ जी, यह तो बहुत अधिक है। क्या आपको इतना ब्याज लेना चाहिए? हाँ, मेरे लिए यह दर जरूरी है। अगर तुम नहीं मानते तो मैं किसी और को दे सकता हूं। बताओ, है मंजूर? ठीक है सेठ जी, मुझे तो कर्ज चाहिए ही। आपसे नहीं लूंगा तो कौन देगा? मुझे मंजूर है। जाओ मुनीम जी से ले लेना। और हां, ब्याज समय से देते रहना, वरना मैं क्या करूंगा, तुम्हें अच्छे से मालूम है। धीरे धीरे सेठ जी सारे गांव वालों के खेत और मकान भारी ब्याज के बदले में अपने पास गिरवी रख लेते हैं। परंतु समय बीतता जाता है और किसान कर्ज तो कर्ज ब्याज भी समय पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ब्याज दर ही बहुत थी। एक दिन सेठ जी अपना कर्ज मांगने किसानों के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई लोगों, मैंने जो कर्ज आप लोगों को दिया था, उसका न तो तुमने ब्याज दिया है और न ही मूल। अब बस 2 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास, फिर मैं खेत और मकान कब्जा लूंगा। किसान सेठ जी से प्रार्थना करते हैं, सेठ जी, हमें कुछ दिन का समय और दे दो, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। सेठ जी नहीं मानते हैं और कहते हैं, नहीं, 2 दिन तो 2 दिन, उसके बाद अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लेना। चेतावनी देकर सेठ जी चले जाते हैं और किसान भारी परेशानी की वजह से रोने लगते हैं। दूसरे दिन किसानों की पत्नियां सेठानी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं। सेठानी बहुत दयालु और धार्मिक महिला थीं। सेठानी, हम बहुत भारी संकट में हैं और आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि सेठ जी से हमें कुछ दिन की मोहलत दिला दो, जिससे हम कर्ज चुका सकें। मुझे पता लगा है सेठ जी, आप लोगों को भारी ब्याज पर कर्ज दिया है और अब चेतावनी भी दी है। तभी तो आपके पास आए हैं सेठानी। आप ही हमारी कुछ मदद करिए। हम कहाँ जाएंगे? अपनी खेती और मकान छोड़कर हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप लोग फिक्र ना करें, मैं सेठ जी से बात करती हूँ। ब्याज तो ब्याज, आपका पूरा कर्ज भी माफ कराऊंगी। ना तो आपके खेत जाएंगे, न ही आपका घर। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठानी, जो आपने हमारी मजबूरी और परेशानी को समझा। इसके बाद किसानों की पत्नियां बहुत खुश होकर वहां से चली जाती हैं और दूसरे दिन सेठानी सेठ जी के पास जाती है और कहती है, आप क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं? क्यों आपने 100% की ब्याज दर लगाकर उनको कर्ज दिया है? भला इतनी ब्याज कौन लेता है? वह बेचारे कहाँ से चुकाएंगे? ये सुनकर सेठ जी खड़े हो जाते हैं और सेठानी से गुस्से में कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? ब्याज तो ब्याज, मूल भी माफ कर दूं। ये हरगिज नहीं होगा। न तो हमारे औलाद है, न कोई आगे पीछे, तो इतनी दौलत जमा कर कर क्या करोगे? अगर तुम न माने तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम चाहे जो करो, मैं अपना पैसा ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ब्याज भी लूंगा और मूल भी। तुम्हें जो करना है करो। सेठानी इस पर गुस्से में कहती है, ठीक है, फिर मैं किसानों की हाय के साथ नहीं रह सकती। अपनी माँ के घर जा रही हूँ। कुछ दिन बाद गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिसमें सेठ जी का कारखाना, दौलत व खेती पशु सब बह जाते हैं और सेठ जी कंगाल व बर्बाद हो जाते हैं। वह घर भी नीलामी के कगार पर आ जाता है और सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे होगा अब।
इसी सोच में सेठ जी बहुत बीमार व कमजोर हो जाते हैं। वह बेड से उठने के लायक भी नहीं रहते। इसकी खबर सेठ जी की नौकरानी सेठानी को जाकर देती है। सेठानी, सेठ जी बहुत बीमार है और तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे तो मालूम था कि किसानों की हाय उन्हें बर्बाद कर देगी। चलो घर चलती हूँ मैं। सेठानी घर पहुंच जाती है और सेठ जी से कहती हैं, मैंने कहा था ना, किसानों और गरीबों की हाय मत लो, बर्बाद हो जाएंगे, वही हुआ। तुमने सही कहा था। मैं बहुत गलती पर था, अब मुझे एहसास हुआ है। चलो किसानों से माफी मांगते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं। किसानों के पास जाकर सेठानी कहती हैं, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अब से माफी मांगने आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं, मुझे पश्चाताप है। किसान सेठ जी को माफ कर देते हैं और सेठ जी सेठानी की माँ के घर जाकर रहने लग जाते हैं। दूसरी ओर किसान भी अब बिना कर्ज के अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें